Hello everyone, welcome to the lecture. So, as you know, this is the second lecture of your week 9 content. So, last lectures में हमने क्या देखा था कि critical points क्या होता है, फिर maxima, minima ये क्या होता है, फिर हमने देखा था कि और एक सैडल पॉइंट बोल के एक नया कंसेप्ट. सो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ फंक्शंस के लिए मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ा विद सम एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है, okay, let's move. So these are the examples. तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ माइनस 12x. सपोज हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमा एंड और मिनिमा फॉर द पॉलिनोमियल. तो हम ये कैसे करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम पहले इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे जो कि क्या हो जाएगा 3x² माइनस 12. राइट, नाउ फ्रॉम दिस डेरिवेटिव अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेरिवेटिव फंक्शन को 0 से इक्वेट करना है, देन हमें रूट्स फाइंड करना है, राइट. जो कि क्या हो जाएगा 3x² माइनस 12 इक्वल्स 0 and it will imply that x² equals to 12 over 3, that is 4, right. That means x equals to plus minus 2. तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, राइट. नाउ अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखा था लास्ट लेक्चर में. तो अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है तो यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बोल सकते हैं कि कब ये मैक्सिमा होगा और कब ये मिनिमा होगा, राइट. बट अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल भी हो सकता है इफ द डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट, राइट. इन दैट केस सेकेंड डेरिवेटिव फेल होता है. पर अभी हम चेक करते हैं कि कुछ कंक्लूजन हम बोल सकते हैं या नहीं. ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें इस फंक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा 6x, राइट. सो एट द पॉइंट 2 the value of the second derivative is 12, right, which is greater than 0. Hence at the point 2 we will have the local minima, right. And at point minus 2 what is the value of the second derivative? This is minus 12, right. This is less than 0. So that means at the point minus 2 हमें local maxima मिलेगा, right. लोकल मैक्सिमा. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड फंक्शन के लिए भी चेक करेंगे. तो हमारे पास क्या है cos x है, तो हम पहले क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, राइट. सो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है माइनस साइन x, राइट. तो अगर माइनस साइन एक्स को हम इक्वल्स टू 0 करें तो हमें क्या मिलेगा साइन एक्स इक्वल्स टू 0, राइट. एंड हमें क्या पता है साइन एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स विल बी इन द सेट n pi such that n belongs to integer, right. सो एनी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई के लिए हमें साइन का वैल्यू 0 मिलता है, राइट. तो ये सेट हमें बेसिकली मिल गया. अब हम चेक करेंगे कि एट विच पॉइंट इज गिविंग द मैक्सिमा एंड विच पॉइंट इज गिविंग द मिनिमा. ओके, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स, राइट, जो कि है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स. तो हमें क्या पता है दिस विल बी इक्वल्स टू 1 इफ n इज इवन, राइट. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 इफ n इज ऑड, राइट. तो बेसिकली फॉर इफ n इज इवन देन ये जो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 एंड इफ n इज ऑड ये सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन 0, राइट. सो फिर से हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास n है हमें क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा, राइट. और जब n ऑड होगा तब हमें मैक्सिमा मिलेगा. सिमिलरली एग्जाम्पल 3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल 3 के लिए अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा 3x²
प्लस 2x माइनस 1, राइट। नाउ अगर इसे हम 0 से इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 3, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 1 और 1/3, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा -1 व्हेन n इज इवन and 1 when n is odd, right? That means it will give the if double dash n, n pi will be less than 0 if n is even and it's greater than 0 if n is odd, right? दैट मीन्स अगर n इवन है तो इस फंक्शन के लिए हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और अगर इफ n ऑड है तो इस फंक्शन के लिए हमें लोकल मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। सो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि हमें पता है फर्स्ट हमें इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इस फंक्शन को विद द नंबर 0। तो नाउ इस फंक्शन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। फ्रॉम हियर हमें मिलेगा x प्लस 1, 3x minus 1 equals to 0. That means what are the roots? Roots are -1 and 1/3, right? Now हम again हम use करेंगे second derivative test को to find which is the local minima and which is the local maxima. Okay, तो f double dash x क्या हो जाएगा इधर, 6x plus 2, राइट। तो एट द पॉइंट -1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 plus 2, दैट मीन्स समथिंग नेगेटिव, राइट। एंड एट द पॉइंट 1/3 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 into 1/3 plus 2, दैट मीन्स पॉजिटिव, राइट। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 पॉइंट पे हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और x इक्वल्स टू 1/3 पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नॉर्मली अगर हमारे पास कुछ फंक्शन है तो इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन वी कैन कैलकुलेट द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑन क्लोज इंटरवल। तो अब हम देखेंगे कि क्लोज इंटरवल में हम कैसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम वी वांट टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा मीन्स maxima and minima both, we can pronounce it like that, okay. So extrema of a function f on a closed interval I equals to a to b, okay। तो random closed interval में भी हम कभी कभार लोकल एक्सट्रीमा दैट इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो इन दैट केस, इन एडिशन to finding the extrema via the previously discussed method, it is possible that the end point could also be local extrema, and so we have to consider them separately, ओके। तो मतलब क्या है कि अब तक जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे ये सॉल्व करने के लिए, वो बेसिकली हम एक ओपन इंटरवल में यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हमें क्लोज इंटरवल दिया है और हमें एक्सट्रीमा फाइंड करना है एट द इन द क्लोज इंटरवल, तो हम कैसे करेंगे कि जो बाउंडरी पॉइंट्स है, मतलब इधर जो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ए एंड बी ये दो पॉइंट हमारे पास बाउंडरी पॉइंट्स है, राइट। तो बाउंडरी पॉइंट्स को हम सेपरेट करेंगे, फिर हमें ए बी ओपन इंटरवल मिलेगा, राइट। तो ए बी ओपन इंटरवल में हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस मेथड, एंड एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट बी हम सेपरेटली उस फंक्शन को फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, कि वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल -1 1, ये एक एग्जांपल है।
तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अगर हमें पहले हम क्या करेंगे इस टाइप के लिए, ओपन इंटरवल -1 पे हम मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करेंगे, राइट। तो एज यू ऑल नो ये हम कैसे करते हैं, हम पहले एक्स एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे एंड उसे इक्वल टू 0 करेंगे, फिर हमें जो रूट मिलेगा ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, राइट। नाउ f double dash x is 2, right? So f double dash 0 is 2 which is greater than 0. That means ये जो हमारा critical point है ये है local minima, okay? तो हमें एट द ओपन इंटरवल -1 में लोकल मिनिमा मिल गया, जो कि एट द पॉइंट 0 पे है। और आपको ये पता भी है क्योंकि यू ऑल नो हाउ इज द ग्राफ, दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट, सॉरी या दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 0 पे हमें लोकल मिनिमा मिलता है, राइट। तो हमें क्या करना है, -1 इंटरवल में एक्सट्रीमा ढूंढना है। तो लोकल मिनिमा हमें मिल गया। अब जो अगर हम ग्राफिकली देखें -1 और 1 पॉइंट पे ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है ऑफ द फंक्शन, राइट। तो -1 क्लोज इंटरवल में अगर हम लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करें तो ये जो हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है ये 1 तक रीच कर रहा है, क्योंकि एफ ऑफ 1 इक्वल्स 1, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 1, राइट। एंड ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमा है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एट द पॉइंट 1, दैट मीन्स 1 एंड -1 आर द मैक्सिमा एंड 0 इज द मिनिमा, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल था। अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल दिया है और उस क्लोज इंटरवल में सपोज हमें एक्सट्रीमा फाइंड करना है, तो पहले हम ओपन इंटरवल में एक्सट्रीमा फाइंड करेंगे, देन हम एट द बाउंड्री पॉइंट सेपरेटली हम फंक्शन में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि ये एक्सट्रीमा है या नहीं, ठीक है। Okay, global maxima minima. So sometime we want to find the maxima or minimum value of a function f on a particular interval I. In general, this may not exist. For example, f(x) equals to 1 by x on the interval 0 to infinity. सो हर एक फंक्शन के लिए हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ये हम बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फंक्शन, तो हमें पता है राइट कि ये फंक्शन के लिए ग्राफ कैसा होता है। तो ये फंक्शन के लिए ग्राफ बेसिकली ऐसा होता है, राइट। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस फंक्शन विल बी टेंडिंग टू 0 एंड व्हेन x टेंडिंग टू 0 द फंक्शन विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। तो इस फंक्शन के लिए हमें कुछ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बेसिकली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 0 व्हेन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ये फंक्शन 0 की तरफ टेंड करेगा, पर ये कभी 0 पॉइंट को अटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा डजंट एग्जिस्ट, ओके। Fact, if the interval I is closed and bounded and f is continuous, then maxima and minima must exist, okay. So ये basically एक फैक्ट है, एक रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो इंटरवल है, जिस इंटरवल पे हम मैक्सिमा मिनिमा चेक कर रहे हैं वो इंटरवल अगर क्लोज्ड है तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा एग्जिस्ट करता है। पर अगर इंटरवल ओपन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा मे नॉट बी एग्जिस्ट, ओके। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल हमने देखा ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन दिस ओपन इंटरवल, राइट। पर इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पर अगर कोई भी ओपन क्लोज्ड इंटरवल में हम इस फंक्शन को चेक करें, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई भी क्लोज इंटरवल में इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नोट दैट द मैक्सिमा एंड मिनिमम आर इन पर्टिकुलर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा जब हम बोल रहे हैं तो हम नॉर्मली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, unless they are on the boundary point, okay.
Thus, to find the maximum and minimum, we find the critical points and the boundary points and check the value of f all of them. Okay, तो हमने fx equals to x square इस एग्जाम्पल में भी देखा कि जब हमें ऐसे ओपन क्लोज्ड इंटरवल में कैलकुलेट करना है तब हम ओपन इंटरवल में चेक करेंगे, फिर बाउंड्री पॉइंट्स के लिए भी अलग से चेक करेंगे. ठीक है. We can in fact do this on any function which is defined piecewise continuously with finitely many pieces on a closed and bounded interval. तो not necessarily continuous function, अगर हमारे पास कुछ piecewise continuous function in some closed and bounded interval, that means for example suppose ये हमारा x लाइन है, तो suppose हमारे पास ये जो फंक्शन है, तो ये क्या फंक्शन है, बॉक्स एक्स का फंक्शन है, दैट मीन्स द फ्लोर फंक्शन है, राइट. तो ये फंक्शन क्या है, ओके. सो फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन है जो कि हर एक अलग अलग क्लोज इंटरवल पे कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है सपोज. ठीक है. तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, दैट मीन्स अलग अलग क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है. तो अगर इस टाइप का फंक्शन हमारे पास है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सट्रीमा को. ठीक है. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल एक देखते हैं. ये हमारे पास एक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, जैसे कि हमने लास्ट देखा. तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए भी हम लोकल एक्सट्रीमा कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हम कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या, हमारा प्रोसेस क्या था, पहले हम ओपन इंटरवल पे चेक कर रहे थे. ठीक है. तो दैट मीन्स हम पहले 0 to 100 इस ओपन इंटरवल पे चेक करेंगे, फिर -100 to 0 इस ओपन इंटरवल पे चेक करेंगे. ठीक है. क्योंकि ये 0 पॉइंट पे सेपरेट हो रहा है तो हमारे पास इधर बाउंड्री पॉइंट्स हम जो कंसिडर करेंगे वो -100, 100 and 0, दिस 3 पॉइंट्स आर बाउंड्री पॉइंट्स. ठीक है. -100 and 100 तो अब देख ही सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स है, और क्योंकि ये फंक्शन 0 पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू, 0 पॉइंट पे अलग अलग फंक्शन हो रहा है, अलग अलग पॉलिनोमियल दे रहा है, तो हम 0 पॉइंट को भी अलग से ट्रीट करेंगे. ठीक है. तो पहले हम अलग से ये दो इंटरवल में चेक करेंगे कि लोकल एक्सट्रीमा क्या है. ठीक है. तो f'(x) जो है ये बेसिकली क्या है, ये 3x² है प्लस 2x minus 1 when 0 less than x less than 100 and 3x² plus 2x plus 1 when 0 less than minus 100 लेस देन x लेस देन 0. ठीक है. तो ये दो अलग इंटरवल में हमने x डैश को कैलकुलेट किया. नाउ अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल्स टू 0 करना है, राइट. तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें रूट्स क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 into 3 by 2 into 3, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस 4 by 6, राइट. सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, -6 माइनस 1 एंड +2 by 6, दैट मीन्स 1 by 3, राइट. पर अब हमें छोटा सा बस एक ऑब्जर्वेशन करना है कि ये जो हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं इस इंटरवल पे, राइट. दैट मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100. तो x इक्वल्स टू -1 जो वैल्यू हमें मिल रहा है ये हम इधर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता है ना, क्योंकि -1 इज लेस देन 0. सो ऑब्वियसली ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है. तो यहाँ से हम इस पॉइंट को लेंगे 1/3. ओके. और जब हमारे पास ये +1 होगा तब जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस √4
ओके, सो अगर हम एफ डैश एक्स के लिए ओके, सो अगर हम नाउ -100 to 0 इस इंटरवल में कैलकुलेट करें, तो अगर इस इक्वेशन को हम 0 से इक्वेट कर दें, +4x + 1 = 0, देन हमें क्या मिलेगा, x = -4 ± √16 -12/6, राइट, जो कि इक्वल्स है -4 ± 2/6, राइट। सो ये हो जाएगा -8/6, दैट मीन्स -4/3, एंड द सेकेंड पॉइंट इज -4 + 2, दैट मीन्स -2/6, दैट मीन्स -1/3, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल रहा है। अब तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, वो क्या है, 1/3, -1/3 एंड -4/3, ठीक है। ये 3 हमारे पास फिर क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब अगर हमें लोकल एक्सट्रीमा कैलकुलेट करना है, नाउ हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू को। सो अगर डायरेक्टली इसको हम पुट करें इधर, तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 क्यूब + 1/3 स्क्वायर -1/3 + 5, एफ ऑफ -1/3 हो जाएगा -1/3 क्यूब + 1/3 स्क्वायर, सॉरी, +2 × 1/3 स्क्वायर + 1/3 -5, ओके। सिमिलरली अगर हम -4/3 को करें, तो ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है फॉर दिस इंटरवल, तो हम इस फंक्शन में इसको फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -4/3 क्यूब + 2 × 4/3 स्क्वायर -4/3 -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम अलग से 0, -100 एंड 100 पॉइंट पे भी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो 100 पे ये क्या हो जाएगा, 100 क्यूब + 100 स्क्वायर -100 +5, 0 पे ये क्या वैल्यू देगा, 5, एंड -100 जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -100 क्यूब + 2 × 100 स्क्वायर +100 -5, okay. So you can calculate this all the value, देन कंपेयर कर सकते हैं। पर ऐसे अगर हम नॉर्मली देखें, तो भी हमें समझ आ रहा है कि -100 जब हम पुट कर रहे हैं, तो हमें बहुत एक छोटा, दैट मीन्स एक नेगेटिव साइड में बहुत एक छोटा नंबर मिल रहा है ना। और जब हम 100 पुट कर रहे हैं, तब हमें बहुत एक लार्ज अमाउंट मिल रहा है। दैट मीन्स 100 पे हमारा लोकल मैक्सिमा, एंड एट द पॉइंट -100 हमें लोकल मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ फंक्शन, जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन द फंक्शन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं, x⁴, ओके। So you can see that this is more flat near 0 and then the parabola. So this is because of the exponent, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करें इस फंक्शन के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, f' = 4x³ right. So what will be f' = 0 implying, so it will imply x = 0, that means x = 0 is a क्रिटिकल पॉइंट। नाउ ये जो है, ये ग्राफिकली हम देख पा रहे हैं कि ये एक मिनिमा है, राइट। पर मैथमेटिकली हम इसे कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर हमारे पास
ये है, तो हमें क्या पता है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर टेस्ट फेल ना हो तो डबल डेरिवेटिव अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 12x², राइट। सो एट द पॉइंट 0 हमें डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, राइट। दैट मीन्स द टेस्ट फेल्स हियर। दैट मीन्स अब हम यहाँ से बोल नहीं पाएंगे कि हमारा जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या सैडल है। हम कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे अबाउट द पॉइंट इफ डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट, ठीक है। पर इस टाइप के अगर केसेस हमारे पास है तो हमें ग्राफिकली एनालाइज करके फंक्शन को फिर बोलना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या सैडल है, क्या है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। इस टाइप के एग्जांपल के लिए हम यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम नहीं बोल पाएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, welcome to the third lecture of your week 9 content. Okay, so last lectures में हमने देखा कि critical points क्या होता है, maxima minima क्या होता है, turning points हम कैसे calculate कर सकते हैं। फिर the second lecture हमने कुछ examples भी solve किया critical points या maxima minima calculate करने के लिए, और हमने second derivative test भी जाना कि वो क्या होता है और limitations भी होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। तो हमने एग्जाम्पल भी देखा कि कब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके कंक्लूजन कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। इन दिस लेक्चर हम बेसिकली एरिया कंप्यूट करेंगे। उसके बाद इस कंसेप्ट को रिलेट करके हम रिमेनियन इंटीग्रेशन जो है, रिमेनियन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है इस एरिया कंप्यूट करने से वो बहुत कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो इस कंप्यूटिंग एरिया को रिलेट करेंगे हम रिमेनियन इंटीग्रेशन से। ओके, फिलहाल अभी हम कुछ जो फिगर्स हमें पता है, जो बहुत वेल नोन फिगर्स है हमारे लिए, उस टाइप के फिगर्स के लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करता है ये सबको पता है, राइट। तो अगर हमारे पास लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ अलग से है रेक्टेंगल के लिए, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे। तो सपोज लेट अस डिनोट इट विथ फंक्शन ऑफ बी एंड एल। तो सबको पता है, राइट, कि ये बी फंक्शन ऑफ बी एल बेसिकली क्या होता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं इसको, इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन अब करते हैं। अगर हम इस जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर हम डबल करें तो क्या हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास सपोज ये रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एल है, तो हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स दिस ऑल्सो एल। ओके, तो ये जो टोटल लेंथ है ये अब 2l है, राइट। तो अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते कि ये जो रेक्टेंगल हमारे पास है इसके साइड में हम एक सिमिलर लेंथ का रेक्टेंगल पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक सिमिलर एल लेंथ का एक अलग रेक्टेंगल पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल सपोज कैलकुलेट करना है तो हम पहले एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, देन ऐड कर सकते हैं विथ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, राइट। बट इस रेक्टेंगल के लिए भी लेंथ एल है और ब्रेथ भी है, इसके लिए भी सेम है। दैट मीन्स एरिया दोनों के लिए सेम हो जाएगा, राइट। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अगर हम लेंथ को डबल करें तो जो हमारे पास नया एरिया आएगा वो 2 इंटू एरिया ऑफ दिस ओल्डर रेक्टेंगल हो जाएगा, राइट। तो सेम टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम अगर हम इसे ट्रिपल करें दैट मीन्स हम एक और रेक्टेंगल इंक्रीज करें, तो सिमिलरली फॉर एनी n बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्चुअली नेचुरल नंबर क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता है, तो फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है n l b है तो हम इसे लिख सकते हैं एज अ n इंटू फंक्शन ऑफ l कॉमा b। ओके,
ठीक है, तो ये तो गया नेचुरल नंबर के बारे में। तो अब अगर ये इंटीजर अगर ये इरेशनल नंबर है तो भी क्या हम सेम कर सकते हैं? सपोज लेंथ L2 हम 3L/2 कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल के लिए मैंने हाफ लिया तो ये L/2 हो गया, राइट। बस हमने लेंथ को हाफ किया। सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है फॉर विच द लेंथ इज L/2 एंड ब्रेथ इज B। ये सेकेंड है विद द सेम लेंथ L/2 एंड ये हमारे पास सपोज थर्ड है विद द सेम लेंथ, ठीक है। तो अगर हम इस तीन लेंथ को ऐड करें L/2 प्लस L/2 L/2 देन वी विल गेट 3L/2, दैट मीन्स दिस पॉइंट, राइट। सो फॉर दिस हमें पता है कि इस रेक्टेंगल के लिए हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, ALB है, राइट। तो अगर हम इसको हाफ करते हैं, बस हम इसे कट कर रहे हैं फ्रॉम द मिडल, तो जो हमें एरिया मिलेगा इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द प्रीवियस एरिया हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ इंटू ALB, राइट। दैट मीन्स हमें इस रेक्टेंगल के लिए एरिया मिल गया। अब ये जो रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल जो है ये तो सिमिलर रेक्टेंगल है ना एज द फर्स्ट रेक्टेंगल, तो एरिया भी तीनों के लिए सेम ही होगा। दैट मीन्स अगर हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सम कर देंगे, और क्योंकि वो एरिया सेम है तो ये हो जाएगा 3 इंटू AL/B। ओके, तो सिमिलरली फॉर एनी रैशनल नंबर हम देख सकते हैं कि विच इज बेसिकली A इंटू 3L/2 B। ओके, दैट मीन्स ये जो हमने देखा ये बेसिकली ट्रू है फॉर एनी रैशनल नंबर। ओके, एंड अगर हम सेम थिंग करें जो हमने लेंथ के साथ किया, अगर हम सेम थिंग B के साथ करें तो क्या हो जाएगा, तो भी सेम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, for any positive real number, ANLMB will be equals to NMA, LB। ओके, सो ये हम बोल सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर। नाउ ये जो L और B है हमारे पास, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ 1.L B into L, right? Now we can take L and B as common, then we will get A of 1,1 है। ओके, जो कि क्या है, एक एरिया है फॉर द स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, राइट, वेयर बोथ L and B is equals to 1। तो हमें पता है कि ये एरिया बेसिकली क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। तो हमें इधर फिर क्या मिलेगा, क्योंकि ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1, देन हमें मिलेगा LB। ओके, सो ऑफ कोर्स सबको पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ L एंड B होता है, तो हमें बेसिकली वही मिला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B। दैट इज हाउ वी कैन कंप्यूट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, इसके विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया हम किसी और भी फिगर्स के लिए एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है सपोज, तो सपोज हम पैरेललोग्राम के लिए भी एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ perpendicular here, also we can draw perpendicular here। okay, then ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, राइट। तो इसके लिए हमें पता है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है, इधर हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, राइट। इस ट्रायंगल को यहाँ से कट करके हम अगर सेम वाइज इधर इसे पेस्ट करें तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ओके, तो नाउ अगर हम इस रेक्टेंगल को, बस हमने इस ट्रायंगल को कट करके इधर पेस्ट किया, तो अब हमें फिर से एक रेक्टेंगल मिला है ना।
जिसके लिए लेंथ हमें पता है, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड जो ब्रेथ है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमें ये जो एंगल है, ये एंगल अगर हमें पता है, और ये जो साइड है, ये साइड अगर हमें पता है, सपोज दिस साइड इज S एंड दिस इज B, तो हमें B सपोज पता नहीं है, तो B हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस इक्वेशन, राइट? सो B हो जाएगा S इंटू, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है कि हाइट कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली एक हाइट हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो बी हमें मिल गया एस इंटू साइन थीटा, राइट, वेयर दिस एंगल इज थीटा। तो जो एरिया है एरिया हमें क्या मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी, दैट मीन्स एल एस साइन थीटा। ओके, सो हमें पहले पता था कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग हमें अब ये भी पता है कि पैरेललोग्राम अगर हमारे पास है तो हम कैसे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्राइंगल। ओके, सो यू कैन सी इस ट्राइंगल को हम अगर ऐसे एक सिमिलर टाइप ऑफ ट्राइंगल को बस हम ऐसे इस विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन अगर इसको ऐसे फ्लिप करें, देन ये जो टोटल एरिया हमारे पास है ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? डबल एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो टोटल एरिया है ये एरिया हो जाएगा डबल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट? पर ये अभी जो फिगर हमें मिला ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम के लिए कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता है, तो हम पैरेललोग्राम के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे। फिर ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हो जाएगा ये बेसिकली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, सो हमें पहले बस रेक्टेंगल पता था, अब उस रेक्टेंगल का जो एरिया है विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया हमने पैरेललोग्राम और ट्राइंगल भी कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक ट्राफिजियम है। ट्राफिजियम के लिए हम कैसे कर सकते हैं? ट्राफिजियम के लिए भी हम सेम यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं ये जो मिडिल का पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल है और ये दो जो है ये एक ट्राइंगल है, राइट? तो अगर हमें ये जो एंगल है, ये दो एंगल पता अगर है, θ1 θ2, सपोज दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज L, तो अगर ये 5 जो पैरामीटर्स है ये अगर हमारे पास है तो हम उसी सेम कंसेप्ट को यूज़ करके ट्राफिजियम के लिए भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। ओके, सो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल्स है, तो इसका भी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि फर्स्ट जो हम कर सकते हैं इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, फिर हमें पता है कि ट्राइंगल्स के लिए कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इस ट्राइंगल के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन हम इस ट्राइंगल के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन we have to add both the area। ओके, तो हमें क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया मिल जाएगा। ये गया फर्स्ट वे। सेकेंड वे हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें एक दो ट्राइंगल मिला और ये मिडिल में हमें एक ट्राफिजियम मिला। तो ट्राइंगल का भी हमें पता है कि कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, ट्राफिजियम का भी हमें पता है कि कैसे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द एरिया फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल। और भी एक वे है हमारे पास, अगर हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अब हमें ये एक ट्राइंगल मिला, ये दूसरा ट्राइंगल मिला एंड ये तीसरा ट्राइंगल मिला, और ये जो हमारे पास है ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल का अगर एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं ये पता है, तो हम ये तीनों ट्राइंगल के लिए अलग से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर रेक्टेंगल के लिए भी कर सकते हैं, फिर जस्ट ऐड करने से हमें मिल जाएगा
द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास ऐसा एक पॉलीगॉन है, ठीक है, तो ये बेसिकली ओके, सो अगर ऐसा पॉलीगॉन है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलीगॉन के लिए जो सेंटर है हम पहले सेंटर को डिफाइन कर सकते हैं, फिर हम ऐसे हर एक एज के लिए इसको एज अ इन अ ट्राइंगल ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम हर एक ट्राइंगल के लिए अलग से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, देन जस्ट ऐड देम, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन, ओके। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास पहले बस एक रेक्टेंगल था, फिर हमने क्या किया, पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया इस रेक्टेंगल के लिए, फिर हमने और भी बहुत सारे पॉलीगॉन्स के लिए एरिया कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। नाउ अब तक हम जो भी कर रहे थे वो सब वो जो फिगर्स जो हम जिस फिगर के लिए हम एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, हर एक फिगर वाज मेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। कुछ स्ट्रेट लाइन हम ऐसे जॉइन करके सारे फिगर्स को बना रहे थे, फिर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। पर अगर हमें अब नॉन लिनियर शेप में कुछ मिला, जस्ट लाइक सर्किल तो हम स्ट्रेट लाइन ऐसे जॉइन करके फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए साइंटिस्ट आर्किमिडीज ही वाज ट्राइंग समथिंग लाइक, पहले उन्होंने एक ट्रायंगल कंसिडर किया जो कि उस सर्किल के बाहर है। तो उन्होंने देखा कि ये जो एरर है, ये जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और एरिया ऑफ अ सर्किल, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये बेसिकली एरर्स है, राइट। तो ये एरर्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम ट्रायंगल के बदले कुछ रेक्टेंगल ले और स्क्वायर ले, तो हमें जो एरर मिल रहा है, दैट मीन्स ये दिस इज द एरर, राइट हेयर, दैट मीन्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस द एरिया ऑफ द सर्किल। सो ये जो एरर है ये पहले से कम है कंपैरेटिवली, राइट। फिर अगर हम एक सेप्टागन ले रहे हैं, दैट मीन्स पॉलीगॉन विथ 7 साइड, ठीक है, तो इसके लिए जो एरर मिल रहा है ये है, राइट। सो ये जो एरर है ये बेसिकली बहुत कम है कंपैरेटिवली टू द ट्रायंगल एंड द स्क्वायर, राइट। तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया एक सर्किल के लिए। अब हम जो पॉलीगॉन्स ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हम अंदर से ले रहे हैं, लाइक अंदर के तरफ ले रहे हैं। सो अब जो एरर है ये दिस इज द एरर, राइट। सिमिलरली जब हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं और स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये जो एरर है दिस इज द एरर, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व जे ये एरर जो है ये बेसिकली कम है, ठीक है, जो ट्रायंगल वाला जो सिनेरियो था उससे। नेक्स्ट हम अगर इधर भी एक सेप्टागन लेंगे तो ये जो एरर है ये छोटा पोर्शन में हमें एरर्स मिलेगा, राइट, ठीक है। तो ये एरर बेसिकली बहुत कम है कंपैरेटिवली टू द ट्रायंगल एंड द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जब हम उस ट्रायंगल के बाहर से या ट्रायंगल के अंदर से कुछ अलग अलग पॉलीगॉन्स देख रहे हैं और उसके लिए एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम n, दैट मीन्स सपोज n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है, जब हम n को इंक्रीज कर रहे हैं तब हमें एरर कम मिल रहा है। दैट मीन्स अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे तब हमें एरर टेंस टू समथिंग 0 मिल जाएगा, राइट, बहुत कम एरर मिल जाएगा। तो बहुत कम अगर एरर है तो हम बोल सकते कि जो सर्किल का जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगा विद द एरिया ऑफ दिस पॉलीगॉन वेयर द नंबर ऑफ एजेस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन हम सर्किल के लिए भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इधर सर्किल के लिए एरिया
कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली। तो हमने इधर क्या सर्किल को हम बहुत उससे भी छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा सर्किल में पहले ब्रेक किया। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कट दिस सर्किल फॉर्म इन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्किल है, उसको हम कट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कट करके हम उसको इस लाइन से ऐसे सेपरेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली ऐसा स्ट्रिप्स, अलग अलग स्ट्रिप्स मिलेंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रिप्स मिलेंगे, बस हम कट करके उसे ऐसे साइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ऐसे हमें अलग अलग स्ट्रिप्स मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप्स को अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, इस टाइप का कुछ मिलेगा, राइट। इस टाइप का कुछ मिलेगा, राइट, क्योंकि ये जो इनर सर्किल है इसका जो लेंथ है ये तो छोटा है ना, जो बाहर का जो सर्किल है उससे, सो इसलिए इधर जो आएगा ये एक कर्व जैसा कुछ आएगा, राइट। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रिप के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी ऐसा कुछ दिखेगा। सिमिलरली थर्ड स्ट्रिप के लिए, सिमिलरली फोर्थ स्ट्रिप के लिए, सिमिलरली ऐसे हम हर एक स्ट्रिप के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे सपोज हम सेंटर तक ऐसे हर एक स्ट्रिप को अलग करेंगे, फिर उसको स्ट्रेट करके हम देखेंगे। तो ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जो समथिंग, ये हमें पता भी नहीं है कि ये कैसे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते फॉर सम रैंडम कर्व, राइट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट हम कैसे एक सर्किल के लिए एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक सर्किल था, हमने उस सर्किल को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ऐसे डिवाइड किया, फिर अलग से स्ट्रिप्स को लेके हमने एरिया कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर तो हमें ऐसा एक सिनेरियो मिल रहा था। अगर हम वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को अगर हम इंक्रीज करें तो हमारे पास ऐसा एक सिनेरियो आएगा, राइट। इससे भी अगर कुछ इंक्रीज करें तो ऐसा दिखेगा, राइट। तो अगर हम इस सर्कल के ऊपर सेम थिंग्स करें तो हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल जैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तब वो जो हमारे पास जो डिस्टर्बेंस थे, जो ऊपर का जो पोर्शन जो डिस्टर्बेंस था वो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, ताकि उसे हम फिर नेग्लेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देन हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस सर्किल का जो एरिया है इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल का एरिया हमें पता है। तो सो ये जो बेस है, ये बेस क्या हो जाएगा, ये बेस बेसिकली नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्किल, सपोज r। ओके, क्योंकि हमने जैसे पिक्चर्स में देखा तो ऐसे हम एक एक स्ट्रिप को लेके फिर हमारा बेस हुआ, राइट। तो ये बेस जो है बेसिकली इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल है। और ये जो हाइट है, ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, राइट। लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, ये जो हाइट है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, जो कि 2 पाई r है एक सर्किल के लिए, राइट। ओके, सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ओके, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स पाई r स्क्वायर। ओके, सो नाउ यू कैन सी, सबको पता है कि एरिया ऑफ अ सर्किल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो आपने देखा कि कैसे सर्किल को बस छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ब्रेक करके हमने एक ट्रायंगल क्रिएट किया, फिर विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमने एरिया ऑफ अ सर्किल को कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ ये जो कंसेप्ट है कि कोई भी फिगर के लिए हम वो जो एरिया है, एरिया को बहुत छोटे छोटे पीसेस में ऐसे ब्रेक करके हम विद सम नोन एरिया हम उस एरिया को
कैलकुलेट करेंगे। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। फिर रिमेनियन सम और रिमेनियन इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट तक हम इसे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।